न्यूज चैनलों और आजकल की मीडिया में किस तरह से आधी अधूरी सूचना ऐसी खबर में बदल जाती है जिसका तथ्यों से कोई संबंध नहीं होता है। उसमें बड़े बड़े पत्रकार, विपक्ष की प्रतिक्रियाएं, सांसदों की प्रतिक्रियाएं और सत्ता के संवैधानिक पदों पर बैठे लोग भी कूद पड़ते हैं। असम से ऐसी एक घटना हुई जो तमाम टेलीविजन चैनलों पर घटी, हमारे चैनल पर भी घटी, इसका हमें अफसोस है। 16 साल की सिंगर 46 फतवे, आफरीन गाएगी या नहीं, आफरीन देश तुम्हारे साथ है, फतवे के बाद भी नहीं डिगे नाहिदा के इरादे, देशभक्त नाहिदा के कौन कौन है साथ, मौलवियों को सिंगर बेटी का चैलेंज देते रहो, फतवे नहीं छोड़ूंगी गाना, आफरीन के गीतों से क्यों डरे मौलाना, ये आज की तमाम की हेडलाइन रही जो चैनलों पर छाई रही। तमाम देश के तमाम टीवी चैनलों पर, सोशल मीडिया पर ये छाए रहे। मुद्दा था 16 साल की एक सिंगर नाहिदा आफरीन का, जो एक जानी मानी गायिका हैं और देश के चर्चित म्यूजिक रियलिटी शो में दूसरे स्थान पर रही हैं। खबरों के मुताबिक कहा गया कि 46 मौलवियों ने नाहिद को आगे से ना गाने का फरमान सुनाया है, फतवा दिया है, लेकिन इस खबर की पड़ताल पूरी तरीके से नहीं की गई। हम भी नहीं कर सके, हमसे यह गलती हुई। यह भी पता करने की कोशिश नहीं की गई कि फतवा जारी हुआ है या नहीं। फतवा क्या ऐसे जारी होता है? हमारे चैनल प्रमुख अनिंदो चक्रवर्ती ने एक गुड इवनिंग इंडिया कार्यक्रम में शाम को इस मामले की पड़ताल की। हम चाहते हैं कि देखिए कैसे खबरें बनती हैं और कैसे अफवाहों के जुनून में आप अपनी अपनी धारणा हमेशा के लिए बना लेते हैं। क्या पता आप बाद में इसे चेक भी करते होंगे कि नहीं। और जैसे कि आज सुबह से आप जानते हैं कि असम में कैसे एक बिल्कुल यंग 16 साल की सिंगर हैं, ये परफॉर्म करने वाली थी, इंडियन आइडल में नंबर 2 आई हैं और इनके खिलाफ बताया जा रहा था सुबह से कि फतवा जारी हुआ है और इनको खतरा है। 46 मौलाना ने मिलकर फतवा जारी किया है। मैं सबसे पहले दर्शकों से माफी मांगूंगा क्योंकि हमने भी यही कहा था सुबह से, और एडिटर के तौर पे मैं माफी मांगता हूं आप लोगों से क्योंकि हमने भी जांच पड़ताल न करके इसको फतवा बुलाया है। मैं जरा आपको दिखाता हूं कि असली चीज क्या है। सबसे पहले 2 लीफलेट डाले गए हैं और ये लिखा हुआ है बिरादर मिल्लत को एक गुहारी। मुझे हमारे कॉलीग संदीप फूकन जो कि हम यहाँ पढ़ पाते हैं, उन्होंने पढ़ के ट्रांसलेट किया है। गुहारी मतलब अपील है। और एक के बाद एक हम आपको दिखाते हैं ट्रांसलेट करके। ये अहमिया भाषा में लिखा गया है, कहीं पर फतवा शब्द नहीं है, कहीं पर जो सिंगर है इनका नाम नहीं है। उनका कहना है ये बहुत अफसोस की बात है कि पिछले कुछ दिनों में हमारे ही भाई बहनों ने एक हिस्से ने कुछ शरिया विरोधी गतिविधियों में हिस्सा लेना शुरू किया। याद रखिए, शरिया विरोधी गतिविधियां, गाना। हम उदास हैं मगर लोगों से ये अपील करने को मजबूर हैं। ये बताने योग्य बात है कि जादू, गीत, डांस, ड्रामा और नाटक दरअसल शरिया के खिलाफ है। यही वजह है कि ये सब देखने के बाद हम चुपचाप नहीं बैठ सकते। बीते साल बहुत रोकने के बाद भी बीबी कॉलेज में एक मैजिक शो हुआ। इसका शरिया पर बुरा असर पड़ा है। मैजिक शो से शरिया पर बुरा असर। हमने सोचा कि बात यही खत्म हो जाएगी, लेकिन बात और आगे बढ़ गई है और अब एक कदम आगे बढ़कर म्यूजिकल नाइट की योजना बनाई जा रही थी। ये लड़की जो सिंगर है, यंग सिंगर का हम दिखा रहे थे सुबह से, इन पर फतवा, चीफ मिनिस्टर भी उसमें शामिल थे। उन्होंने कहा हमारे चैनल पे, उन्होंने कहा कि आप डरिए मत, हम आपको पूरा प्रोटेक्शन देंगे। किसी ने ये पढ़ा नहीं लगता है। नाइट की योजना बनाई जा रही है। ये देखने की बात है कि जहां ये कार्यक्रम होना है उसके पास मस्जिद, मदरसा, एक कब्रिस्तान और एक ईदगाह है। इसका हमारी भावी पीढ़ियों पर बहुत असर पड़ेगा और हम मुस्लिम भाइयों से ये अपील जारी करते हैं। फिर से याद रखिए, अपील को मजबूर है। हम चाहते हैं कि भाई इस पर ध्यान दें और ऐसी गतिविधि की इजाजत न दे। तो पहली बात है, ये जो अब हम फिर से आपको अगला पेज दिखा रहे हैं। लिफलेट के 2 पेज है, इसमें 46 मौलवियों ने साइन किया है। अब हमें पता नहीं है 46 सारे मौलवी हैं नहीं है, लेकिन 46 लोगों ने साइन किया है। ये दूसरा पेज है, ये पहला पेज है। सेकंड पेज आपको हम दिखाएंगे किस तरीके से उस पर 46 लोगों ने, और यही बन गया कि 46 मौलवियों का फतवा। और ये भी बताया जा रहा था कि उन्होंने आईएस के खिलाफ गाना गाया तो इसीलिए उन पर फतवा। ये देखिए कितने नाम है इधर, सबके नाम आपको दिखेंगे एक के बाद एक। यहां पर 46 लोग। फतवा कहीं नहीं है, ना आईएस का नाम है, ना लड़की का नाम है, कहीं पे नहीं कहा गया कि इन्होंने आईएस विरोधी गाना किया इसलिए हम रोकना चाहते हैं। कहा जा रहा है मैजिक शो को भी हम रोक रहे थे। एनडीटीवी इंडिया इसके खिलाफ है।
गाना मैजिक वगैरह के खिलाफ फतवा जारी करना और लोगों को बोलना कि आप मत देखिए, इसके हम खिलाफ हैं और हर वक्त रहेंगे, क्योंकि ये हमारे चैनल की उसूलों के खिलाफ जाता है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं माफी मांग रहा हूं दर्शकों से, बाबा आप भी हमारे सीनियर एडिटर हैं, कि हमने भी इसकी जांच पड़ताल नहीं की और हमने भी ऐसे दिखा दिया कि कोई फतवा जारी हुआ है, लड़की को मार दिया जाएगा, शायद जान का खतरा है इस लड़की को, कि 46 मौलवी आकर उन्होंने फतवा जारी किया है। लड़की का नाम नहीं है इस फतवे में।